आज के सेशन में हम नेशनल इनकम इस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नेशनल इनकम ये कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद हमको ये जानना है कि किसी भी कंट्री के लिए नेशनल इनकम डिटरमाइन करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। किसी भी तरह की इकोनॉमी में, चाहे वो सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो या हमारे जैसा मिक्स इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी में नेशनल इनकम इतना मैटर क्यों होता है, वो एट द एंड ऑफ द सेशन आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या है। नेशनल इनकम के कंसेप्ट के बारे में अगर कहना हो तो ये एक इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है दोस्तों। जिस तरह से किसी भी इंडिविजुअल का इनकम होता है, उसी तरह से नेशन का भी इनकम होता है, जिसे नेशनल इनकम कहा जाता है। द नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द नेशन। किसी भी नेशन का ये एक टोटल इनकम होता है। अब ये टोटल इनकम कंसिडर किस तरह से किया जाता है वो थोड़ा हम देखेंगे। इट्स अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सेंटेंस ऐसा बताता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपकी कंट्री के जो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स है, उन्होंने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है, उसका मनी वैल्यू एज अ नेशनल इनकम कंसिडर किया जाता है। तो इनडायरेक्टली इस सेंटेंस में से हमको ये पता चलता है कि नेशनल इनकम इज ऑलवेज मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ मनी वैल्यू। अब ये नेशनल इनकम मेजर क्यों करना है? व्हाट इज द जनरल पर्पस ऑफ इट? तो बेसिकली ब्रॉड लाइंस में अगर ये कहना है कि नेशनल इनकम इज द परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी का एग्रीगेट परफॉर्मेंस आपको अगर मेजर करना है तो आपको नेशनल इनकम कंप्यूट करना ही पड़ेगा। मान लीजिए हमारी कंट्री ने ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 हमारा नेशनल इनकम डिक्लेयर किया है 180 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब ये होता है उस पर्टिकुलर ईयर में इंडिया के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनी है, उसका मनी वैल्यू है 180 लाख करोड़ रुपीस। तो इस तरह से हर साल नेशनल इनकम डिटरमाइन किया जाता है, और ये नेशनल इनकम डिटरमाइन करने का काम एक इंस्टीट्यूशन के पास होता है जिसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सीएसओ। तो चलिए बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम की तरफ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन पीरियड विथ नो डुप्लीकेशन ऑफ काउंटिंग इन एनी मैनर। नेशनल इनकम एक गिवन पीरियड के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, उसका मनी मेजरमेंट होता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन ये मेजरमेंट करने के टाइम पे डुप्लीकेशन ऑफ काउंटिंग शुड बी अवॉइडेड। अब इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए नेशनल इनकम के अंडर आप शर्ट का वैल्यू कंसिडर कर रहे हो, जो इकोनॉमी में शर्ट प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए कॉटन भी लगता है। तो कॉटन का मनी वैल्यू और शर्ट का भी मनी वैल्यू दोनों कंसिडर नहीं करने चाहिए। आप सिर्फ फाइनल गुड्स का ही मनी वैल्यू कंसिडर कर सकते हो। डुप्लीकेशन ऑफ काउंटिंग शुड बी अवॉइडेड इन एनी मैनर। यूज एन एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली और एग्जैक्टली नेशनल इनकम डिटरमाइन कर सकते हो। कंसेप्ट को थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए और एक डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि नेशनल इनकम इज द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम ये एक नेट आउटपुट है किस चीज का? कमोडिटीज एंड सर्विसेज फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम कंट्रीज प्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो कमोडिटीज एंड सर्विसेज है, ये जो आउटपुट है, ये कहाँ से आता है? कंट्री के प्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू। अब ये प्रोडक्टिव सिस्टम में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिव सिस्टम आता है, कंपनीज आती है, फर्म्स आती है, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड एज द प्रोडक्टिव सिस्टम। आगे देखिए, इन द हैंड्स ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर। ये जो प्रोडक्टिव आउटपुट निकलता है के हाथ में जाता है? अल्टीमेट कंज्यूमर्स के हाथ में, और जिसे नेशनल इनकम का पार्ट कंसिडर किया जाता है। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन एंड कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी।
इन शॉर्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि नेशनल इनकम जो काउंट किया जाता है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, जिसमें फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर की जाती है। और नेशनल इनकम इज ऑलवेज मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ मनी वैल्यू। ये नेशनल इनकम सिर्फ और सिर्फ मनी वैल्यू में काउंट किया जाता है। दीज आर द थ्री इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ नेशनल। तीन इम्पोर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि नेशनल इनकम ये एक ऐसा सिंगल इंडेक्स नंबर है जो हर नेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हर नेशन को पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने के लिए, प्लान्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज बनाने के लिए, उसके साथ साथ अपने नेशन को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए नेशनल इनकम किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है वो अभी हम देखेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। किसी भी नेशन को अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज परफेक्टली बनानी है तो उनके पास नेशनल इनकम का रिलायबल डेटा अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि नेशनल कंजम्पशन कितना है, नेशनल सेविंग्स कितने हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट कितने हैं, तो उसके बेसिस पे आप इजीली इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सकते हो। नो इकोनॉमिक प्लान्स कैन बी फॉर्मुलेटेड विदाउट एडिक्वेट नेशनल इनकम डेटा। अगर आपके पास नेशनल इनकम का परफेक्ट डेटा नहीं है तो आपके पॉलिसीज परफेक्टली नहीं बन पाएंगे। अगर आपको आपकी कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है या और डेवलप होना है तो उस पर्पस के लिए नेशनल इनकम का परफेक्ट और रिलायबल डेटा होना बहुत मैटर करता है। सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडिया जैसी कंट्री में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाने के लिए नेशनल इनकम के ट्रेंड कंसिडर किए जाते हैं। दोस्तों, नेशनल इनकम का जो स्टैटिस्टिक होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए। हर सेक्टर का परफॉर्मेंस क्या है, किस तरह से ये अलग अलग सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे ये इकोनॉमिक प्लानिंग किया जाता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस दैट इज इकोनॉमीज स्ट्रक्चर। जैसे कि हम सब लोग को पता है हमारा इकोनॉमी तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है: एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। ये तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल इनकम डिटरमाइन करने के बाद या उसका स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के बाद हम ये देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है या अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा सेक्टर डाउन परफॉर्म कर रहा है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ रहा है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में इनकम, जो नेशनल इनकम है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर शेयर ऑफ लेबर इन नेशनल इनकम ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में इनकम इनइक्वालिटीज कम हो रही है। द नेक्स्ट थिंग इज इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। जैसे कि हम सबको पता है हर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशंस आती रहती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है सस्टेन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल और डिफ्लेशन का मतलब होता है सस्टेन डिक्रीज इन द प्राइसेस। लेकिन कंसिस्टेंटली कोई इकोनॉमी अगर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन में रहता है तो उसका बैड इम्पैक्ट उस इकोनॉमी के ऊपर होता है। इसीलिए हर इकोनॉमी में एंटी इन्फ्लेशनरी और एंटी डिफ्लेशनरी पॉलिसीज बनाई जाती है। ये पॉलिसीज बनाने के लिए रेगुलर एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम किसी भी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बजटरी पॉलिसीज। ये पॉइंट ऐसा कहता है कि गवर्नमेंट जब भी बजटरी पॉलिसीज या बजट्स बनाता है तो वो बजट्स विद इन फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल इनकम बनने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जब भी टैक्सेशन पॉलिसी डिटरमाइन करेगा या बोरिंग पॉलिसी डिटरमाइन करेगा, अपने इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स प्लान करेगा, तो उसकी वजह से नेशनल इनकम्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए, इसकी पूरी सावधानी गवर्नमेंट को बरतनी पड़ती है। दोस्तों, अगर किसी कंट्री का नेशनल इनकम ज़्यादा है, अच्छा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंट्री के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। अगर किसी कंट्री में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन है तो इजीली हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस कंट्री का नेशनल इनकम कम है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कंपैरिजन नेशनल इनकम के फिगर्स के थ्रू हम कर सकते हैं। दोस्तों, नेशनल इनकम के फिगर्स के थ्रू हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस कंट्री का पब्लिक सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर का उस इकोनॉमी में रोल किस तरह का है। The relative importance of both the sectors, whether it is a public sector or private sector, can be determined through the figures of the national income.
The next importance point is the national income is an indicator of economic welfare. आपकी कंट्री में इकोनॉमिक वेलफेयर है ऐसा तब माना जाता है जब आपकी एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी हो, लिटरेसी रेट अच्छा हो, उसके साथ साथ हेल्थ केयर फैसिलिटी स्टैंडर्ड लेवल की हो, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो। ये सारे इंडिकेटर्स तब सेटिस्फाई होंगे जब आपका नेशनल इनकम बढ़ेगा। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि नेशनल इनकम इज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। द लास्ट पॉइंट इज नोइंग ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेशनल इनकम के स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि एनुअल ग्रोथ ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग किस तरह से। इसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाते हो कि आपको एग्जैक्टली किस चीज़ को प्रमोट करना है। आपको लोगों की सेविंग्स को प्रमोट करना है या इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। इसके ऊपर से आप बैंकिंग पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजंस भी ले सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम क्या है वो देखा। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि रियल लाइफ में नेशनल इनकम का इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स।